हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्या राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। हमारा जो है भारतवर्ष में होली और दिवाली की जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये, और घर घर में खेली जाती है सनातनों में। और प्रेम का जो है ये त्यौहार है। खैर अब तो खैर बहुत ही बदलाव हो गया, नहीं तो अपने बचपन में अगर जाके देखते हैं तो पहले बहुत ही प्रेम भरा होली खेला जाता था। चलो अब क्या है, हमें क्या मतलब है, लेकिन हमारे मन में तो अभी भी वही प्रेम भरी होली है। और भगवान सबके ही हृदय में ऐसे ही प्रेम भरी होली हो। तो दोस्तों, आज का जो छोटी सी वीडियो जो मैं डालना चाह रही थी, मैं सोच रही थी होली के उपलक्ष्य में मैं चाहती थी कि मेरे जो है भक्तराज जो है भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, नरसिंह भगवान जब अवतार लिए थे उसकी एक छोटी सी कथा हो जाती। क्योंकि किसी किसी को, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरी गलतफहमी है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पता है या नहीं है कि एक आध जने कोई ऐसा हो जो नए जनरेशन के, आजकल सबको ही पता है कि भक्त होली मनाई क्यों जाती है। होली हमारे भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज के जान बचने की भगवान ने जो रक्षा किया, उस खुशी में ही मनाई जाती है होली का त्यौहार। जैसे कि दिवाली मनाई जाती है दोस्तों राम जी को अयोध्या वापस आने की खुशी में, तो ऐसे ही होली मनाई जाती है। भक्तराज प्रहलाद जी जब अग्नि से सुरक्षित अपने घर अपने माता की गोद में आए थे, तो उसी खुशी में होली मनाई जाती है। तो भक्तराज प्रहलाद का जो है जन्म दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण है। बहुत ही मुश्किल से एक राक्षस के घर में भगवान के भक्त पैदा हुए, उनका प्रकट हुआ, उनका जन्म हुआ। बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी परिस्थिति से घबरा जाते हैं कभी कभी कि हमारे घर का वातावरण ऐसा है और हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। होता है ना कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि हमारे घर का जो वातावरण अच्छा नहीं है, शराब पीते हैं, हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जो वगैरह नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। ज़्यादातर परिवार में होता है, हमारे यहाँ तो फिलहाल नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन दोस्तों फिर भी कह देते हैं कि कैसे कैसे नहीं कर सकते भक्ति, हमारे घर में ये प्रॉब्लम, हमारे घर में वो प्रॉब्लम। तो नहीं दोस्तों, जब भक्त शिरोमणि श्री हमारे प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ था तो वो तो राक्षस के घर में हुए थे। जैसे विभीषण जी महाराज लंका में रह के भगवत प्राप्ति किया था, उन्होंने भगवान को पाया था लंका में रह के, जहाँ पे रावण बिल्कुल ही कह दिया था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। और वैसे ही भक्त राज प्रहलाद के पिताजी जो हिरण्याकश्यपु थे, उन्होंने भी यही कह दिया था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। नारायण के नाम से घृणा थी हिरण्याकश्यपु को, नारायण का नाम से बहुत घृणा, नारायण का नाम लेने वालों से भी घृणा थी। तो फिर भी उनके घर में ही भगवान जन्म लिए हैं। बस भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, तो इसलिए उनके घर में ही इतने जो है शिरोमणि कहलाए वो, और उनके लिए भगवान नरसिंह अवतार लेके आए। तो दोस्तों, जब कथा ऐसे है, मैं संक्षेप में एक छोटा सा मैं सोचती हूँ कि जो मुझे याद आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है और आप लोगों से भी शेयर करूँ और सबके पास ये जानकारी पहुँचे, बच्चा बच्चा भी देखे वीडियो तो अच्छा लगे। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में जय जय श्या राम राधे राधे ज़रूर लिखना। और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। तो आज मेरा छोटा सा यही मन था कि मैं आज भगवान की चर्चा और भगवान की जो भक्त की कथा सुनने से क्या होता है कि हमें भक्ति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं मेरी चर्चा हो या ना हो, मेरे भक्तों की चर्चा होती रहनी चाहिए। तो भक्तों की चर्चा, तो दोस्तों उनका जब जन्म, एक बार हिरण्याकश्यपु जो है बहुत कठोर तपस्या करने लगा था, बहुत ही कठोर, जो कि इंद्रदेव वगैरह सारे भगवान डर गए। और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश किया था, और ब्रह्मा जी से उन्होंने यही मांगा। जब वो तपस्या कर रहे थे उसी समय इंद्रदेव जो है उनके घर हिरण्याकश्यपु के महल में आक्रमण करके उनको जीत के, उनकी जो पत्नी थी
पत्नी थी उनकी कयाधु, उनका नाम था, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु। तो उनका अपहरण कर लिया और घसीट के ले जाने लगे, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो भगवान का चमत्कार देखिए, और उस समय प्रहलाद जी महाराज उनके गर्भ में थे, और नारद मुनि रास्ते में मिलके इंद्रदेव से कयाधु माता को अपने पास ले लिए। उन्होंने कहा कि गर्भ धारण है इनका अभी, गर्भवती स्त्री को कभी भी ऐसे कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर में गर्भ में साक्षात भगवान है। तो भगवान ही होता है, हर स्त्री के गर्भ में भगवान ही होता है दोस्तों। और बाहर आकर के जब ये हवा और पानी से मिलके उनका स्वभाव बदल जाता है, अलग होता है, लेकिन है तो हम लोग भगवान के अंश ही। तो दोस्तों फिर नारद जी मुनि अपने आश्रम में ले गए थे, और अपने आश्रम में उनका देखभाल किया, रोज भगवत चर्चा सुनाते थे, और प्रहलाद जी महाराज जी सुनते थे। जैसे हमेशा नारद जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान का 1001 नाम सुनाया, और सब कंठस्थ याद रहा प्रहलाद जी महाराज को गर्भ में ही। और उन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कंठस्थ करके जाप करने लगे थे गर्भ में ही। और उन्होंने, और नारद जी मुनि पूरे 9 महीना तक भगवत चर्चा कयाधु माता से करते रहे, जो उनके गर्भ में पल रहे थे। वो प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल ऐसे भक्त बने, और भगवान के बहुत कृपा रही। और उस समय में भी उनको सभी मारने की कोशिश किया था कि कयाधु का जो पुत्र है, कयाधु माता का पुत्र है, जो राक्षस ही होगा, राक्षस का पुत्र राक्षस ही होगा, तो इसको मारना चाहिए। तो भगवान स्वयं रक्षा करते रहे, भगवान स्वयं रक्षा करते थे, कहीं कोई नष्ट नहीं होने दिए, कोई हानि नहीं होने दिए। और जब तपस्या पूर्ण हुआ था हिरण्यकश्यप का, तो उन्होंने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हमें कोई नहीं मार सके, न जल में, न थल में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर में, किसी चीज से भी मेरी मृत्यु ना हो। तो फिर अब उन्होंने तप किया था, कठोर तप किया था, तो उन्होंने कह भी दिया, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया था। अब फिर उसने ऐसा किया, हिरण्यकश्यप ने ऐसा किया कि पूरे पृथ्वी पे आतंक मचा दिया। जब वो फिर पुत्र का जन्म, इधर तो प्रहलाद जी महाराज जन्म ले ही लिए थे, और लास्ट में प्रहलाद जी महाराज को जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा पुत्र भी भक्त है, नारायण का नाम का जप करता है, तो बहुत ही नफरत हुआ। और भक्तराज प्रहलाद जी को कभी हाथियों से कुचलवाया गया, कभी विष पिलाया गया, कभी पहाड़ से धक्का दिया गया, और लास्ट में हर समय भगवान रक्षा करते रहे। पहाड़ से गिरते थे तो ऐसा लगता था जैसे फूल पे गिरे हो, भगवान स्वयं अपने गोद में बैठाते थे। हाथियों से कुचलवाते थे तो हाथी ऐसे कुछ पैर रखता था जैसे एक फूल रखा हुआ हो। सब जगह भगवान रक्षा करते रहे। और लास्ट में होलिका, जो कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी, होली प्रहलाद जी की बुआ थी, और उसको भी एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि में जो है एक चादर था उसके पास, चमत्कारी चादर था, अगर वो वाला चादर ओढ़ के अग्नि में अगर बैठ जाती है तो वो तो नहीं जलेगी नहीं, ऐसा वरदान था। तो फिर लास्ट में एक ही युक्ति निकाली गई, हिरण्यकश्यप निकाला कि अब प्रहलाद जी महाराज को अग्नि में जला देना चाहिए। तो होलिका जो है उनकी बुआ, वो वाला चादर अच्छे से लपेट के और गोद में प्रहलाद जी महाराज को बैठा के अग्नि में बैठी रही। कयाधु माता बहुत रोई कयाधु माता कि मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा। भाई माँ है, माँ तो डरेगी ही। तो फिर लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए कि भगवान वहाँ पे भी रक्षा करने आए, और ऐसी हवा चली कि होलिका का जो वो चादर था उड़ के प्रहलाद जी महाराज पे आ गई वो चादर, और प्रहलाद जी महाराज जो बच गए और होलिका बिल्कुल जल गई। वहीं पे होलिका दहन हुआ है दोस्तों। और फिर दूसरे दिन होली मनाई गई खुशी में कि प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित अग्नि से माँ के गोद में आए, अपनी माँ के गोद में, कयाधु माता के गोद में। और उसके बाद फिर भगवान नरसिंह अवतार लिए, न नर न सिंह, आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर नर का। और इतना भयानक, बहुत ही भयानक रूप। वो तो भयानक तो पापियों के लिए होते हैं, हमारे लिए भयानक नहीं होते, हमारे लिए तो बहुत दयालु स्वरूप है उनका। और फिर खंभे से प्रकट हुए,
खंबे से प्रकट हुए। कहते हैं ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो प्रभु तो कण कण में हरि का वास है। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज को एक गर्म खंबे से बांध दिया गया था और उस खंबे में पूछ पूछ रहा था फिर हिरण्याकश्यप, बता तेरा कहाँ है नारायण, बता इस खंबे में है नारायण। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे नारायण है। तो फिर उन्होंने देख लिया था गरम खंबे पे एक चेटी चल रही थी। बोला जब ये चेटी चल सकती है गरम खंबे पे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने उस खंबे को छू लिया और बोल दिया कि हाँ, मेरे नारायण इस खंबे में है। तुरंत आका इतनी तेज गर्जना होने के बाद वो खंबा गिरा और नरसिंह भगवान वहां पे प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान प्रकट होके फिर हिरण्याकश्यपु को चौखट पे ले जाके मारा। न घर न बाहर, न सुबह न शाम, इस तरह मारा उन्होंने नाखून से। कोई अस्त्र कोई शस्त्र नहीं, सब कुछ उनको याद भी दिलाया गया। न सुबह न शाम, कुछ भी नहीं। गोधूली बेरा में, शाम के समय में, न शाम होती है न दिन होता है उस टाइम पे। तो फिर उनको नाखूनों से चीर के फाड़ के अलग किया गया और भगवान वहाँ पे हिरण्याकश्यपु का संहार किए थे। और इतना गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उस समय। फिर प्रहलाद जी महाराज ही अपने बचनों से, मीठे मीठे बचनों से उनके गोद में जा करके उनको शांत किया था। और गोद में बैठा करके नरसिंह भगवान चाट चाट के उनको प्यार कर रहे थे, क्योंकि नरसिंह के रूप में थे वो। तो चाट चाट के उनको प्रहलाद जी महाराज को बहुत प्यार किए। और कुल 6 साल की अवस्था में उन्होंने भगवत प्राप्ति किया था प्रहलाद जी महाराज। और इसी खुशी में होली मनाई जाती है, क्योंकि भक्तों की चर्चा करने से हमें भगवत प्राप्ति होती है। और गुरुदेव महाराज कहते हैं कि 5 भक्तों का नाम नित्य लेना चाहिए, सुबह और शाम। सोने से पहले भी 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए और सुबह जगने के बाद 5 भक्तों का नाम अवश्य लेना चाहिए। जैसे विभीषण जी महाराज हैं, ध्रुव जी महाराज हैं, सबरी महारानी मैया है, मीरा महारानी मैया है, और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज हैं, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। तो ऐसे ही सारे भक्तों का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए दोस्तों। तो राधे राधे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, भगवत चर्चा अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों, क्योंकि भगवत चर्चा तो सबको ही पसंद है, क्योंकि भगवान का नाम अतिशय प्रिय, अतिशय मीठा, बहुत ही अच्छा, जिसका स्वाद कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो है भगवान का नाम। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है जितनी शक्ति भगवान के अंदर भी नहीं है, उतनी शक्ति भगवान के नाम में है। तो हर समय अपने मुंह पे, अपने जिह्वा के अर्ध भाग पे राम 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 राम, नारायण नारायण, राधा राधा, क्योंकि सब एक ही तत्व है। र से राधा, म से मोहन, वही राम वही राधा मोहन, सब एक ही है दोस्तों। तो राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना, कमेंट पे प्यारा सा एक राधे राधे, जय जय श्या राम, नारायण नारायण, कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, और जो कि सब तक पहुँचे, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो और सबके कानों तक ये कथा पहुँचे। तो राधे राधे दोस्तों, हैप्पी होली। अच्छे से होली मनाइए और भगवान सबके घर में सुख, संपत्ति और सद्भावना, सद्बुद्धि सबको ही दे मेरे प्रभु। जय जय श्या राम दोस्तों।